हेलो दोस्तों, स्वागत है वो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज नया प्लान आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अंशुल होम प्लानर पे आपके सामने एक और नया प्लान है जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान होने वाला है आज। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम जिस प्लान के बारे में बात करेंगे वो 30 फीट बाई 60 फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हम फर्स्ट फ्लोर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों आज हम जिस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट फ्लोर का हाउस प्लान होने वाला है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर हमने सिर्फ स्टेयरकेस को और एक लिफ्ट को प्रोवाइड किया हुआ है। और उसके साथ ही यहाँ पर हमने पूरा एरिया जो लिया है वो सिर्फ पार्किंग के लिए ही लिया है, और बाकी सब एरिया जितने में जो आएगा पार्किंग आएगी और कॉलम आएंगे, बीम आएगा। और उसके बाद जो हमारी प्लानिंग है हमारी फर्स्ट फ्लोर की एक हमने एक टावर का है, जिसका मैंने एक फ्लोर प्लान फर्स्ट फ्लोर प्लान आपके सामने लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम प्लान पर चलते हैं। सो दोस्तों, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक कर दें मेरी वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आती हो तो। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो हमारा हाउस प्लान आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा जो एरिया होने वाला है ये हमारा 40 फीट जो इसका फ्रंट होने वाला है, और जो इसकी 69 फीट की आसपास की इसकी जो है वो डेप्थ होने वाली है, यानी कि 40 बाई 69 का होने वाला है। बट जो हमने खाली लिया है, ये हमने एरिया छोड़ा है बहुत सारा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमने देखो एक ये 3 फीट 6 इंच की हमने बालकनी के बाद से एरिया छोड़ा है, 3 फीट 3 इंच का हमने इधर से छोड़ा है, और 5 फीट का हमने यहाँ से छोड़ा है एरिया। और ऐसे ही हमने पीछे की साइड से छोड़ा है, वो भी लगभग 3.5 फीट के आसपास, 3 फीट 6 इंच के आसपास हमने पीछे का एरिया छोड़ा है। और जो कि हमारा जो लास्ट एरिया बचता है, जो हमारा अंदर अंदर का जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन एरिया किया हुआ है, वो हमारा कुछ जो ये वाला एरिया हमारा कंस्ट्रक्शन का होने वाला है। इस टाइप से मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला एरिया। तो ये जो हमारा एरिया होने वाला है ये हमारा 30 फीट बाई 60 फीट का हमारा होने वाला है, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन को करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ हमारा हाउस प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ से इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्लान को। तो आप देखे होंगे जब हम आएंगे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से, जैसे हम आते हैं यहाँ से हम अप करके यहाँ आते हैं। सो यहाँ आते हैं हम अपने ग्राउंड फ्लोर से आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमने एक लिफ्ट को दिया हुआ है। आप लिफ्ट से भी चाहो तो लिफ्ट से भी आ सकते हो, और चाहो तो आप स्टेयरकेस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद हम इस एरिया में आते हैं। तो इस एरिया की चौड़ाई की बात करें तो हम यहाँ पर हमने 6 फीट का हमने एरिया दिया हुआ है, यानी कि 6 फीट में आप लिफ्ट से और स्टेयरकेस जिससे आप जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे आके आप यहाँ से अपने घर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हो। ठीक है, और जैसे आप एंट्रेंस में आते हो तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम अपना ड्राइंग एरिया की तरफ। तो ड्राइंग एरिया का साइज़ हमारा 11 फीट की हमारी चौड़ाई है, और जो इसकी गहराई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी होने वाली है वो कुछ हमारी 14 फीट और 5 फीट, यानी कि 14 5 19 फीट 19-20 फीट के आसपास हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हमारी जो 20 फीट के आसपास की हमारी ये चौड़ाई होने वाली है, यानी कि 20 फीट बाई 11 फीट का हमारा ड्राइंग हॉल मिलता है, ये वाला एरिया। ठीक है, सो इसके बाद चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में यहाँ से आते हैं, एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे आप मास्टर बेडरूम में आते हैं। तो इसका साइज़ की बात करें 14 फीट 7 इंच बाई 14 फीट का हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होगी, 14 बाई 14.5 का हमारा मास्टर बेडरूम होता है। इसके साथ ही आप देखे होंगे तो यहाँ से एक डोर दिया है हमने, यहाँ अपनी बालकनी होती है, यहाँ पर हमने 2.5 फीट की हमने बालकनी दी है जो कि वाइड होने वाली है, और इसका मास्टर बेडरूम से अटैच होने वाला है। ठीक है, और कहीं से इसका लिंक नहीं है होने वाला इस बालकनी का, ये प्राइवेट बालकनी होने वाली है। ठीक है, और मास्टर बेडरूम के साइड में हमने एक यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया को दिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक ड्रेसिंग एरिया को दिया है, ये वाला एरिया। तो ये 6.5 फीट का है, यानी कि 6 फीट 7 इंच के आसपास का ये ड्रेसिंग एरिया होने वाला है, और इसकी चौड़ाई हमारी 4 फीट 6 इंच की होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ से ड्रेसिंग एरिया में आते हैं, और ड्रेसिंग एरिया से ही हम यहाँ पर टॉयलेट एंड बाथरूम एरिया में आते हैं। तो टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ है 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट की हमारी टॉयलेट बाथरूम होने वाली है। ठीक है, और टॉयलेट का जो वेंटिलेशन है वो हमने इस साइड को यहाँ पर हमने एक वेंटिलेटर लगाया है, ताकि टॉयलेट का वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। ठीक है, सो ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया। मास्टर बेडरूम के बाद चलते हैं, दोबारा आते हैं तो अपने हम ड्राइंग एरिया की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ड्राइंग एरिया में आने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से एक हमारा जो गैलरी मिल जाती है हमें यहाँ पर 7 फीट 5 इंच की। तो यहाँ से हम गैलरी से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे आप, तो हम यहाँ से आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक पूजा रूम को दिया हुआ है, ये 4.5 फीट बाई 4.5 फीट की एक पूजा रूम है, जो कि आप यहाँ पे पूजा पाठ करके अपना मन शांत कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव वाइब भी देती है कि जिससे हम हमने एंट्रेंस इधर से लिया, कि हमने यहाँ से एंट्रेंस लिया, हम ड्राइंग एरिया में आए, और ड्राइंग एरिया से आने के बाद हम यहाँ पर हम पूजा देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पूजा पाठ आराम से करके थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब भी आ जाती है घर में। ठीक है, सो चलते हैं आगे की तरफ। सो आगे की तरफ जैसे हम आते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ, तो यहाँ से हम डाइनिंग एरिया दे रखा है हमने यहाँ पर इतना जो ये वाला एरिया है हमारा डाइनिंग एरिया कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 10 फीट 1 इंच बाई 8 14 फीट 9 इंच का हमने डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपना डाइनिंग एरिया को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ चलते हैं इस साइड से। तो दोस्तों यहाँ पे 13 फीट 3 इंच बाई 15 फीट का एक और बेडरूम हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा जो कि ये हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनको इसमें 3 BHK ही चाहिए था। तो 3 BHK के साथ ही हमने यहाँ पर एक प्रॉपर जो रूम के साइज़ भी हमने थोड़े बड़े रखे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि उनको बड़े रूम चाहिए और ड्राइंग एरिया चाहिए, जिसमें कि आप आराम से फैमिली टाइम एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो इन उसी को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाया गया है। और यहाँ पर एक हमने इसके लिए रूम के वेंटिलेशन के लिए विंडो को भी प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ से होने वाली है, ठीक है। सो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये बेडरूम है, इस बेडरूम के साथ में ये हमने टॉयलेट को अटैच किया हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ से इस एरिया में टॉयलेट बाथरूम है, जो कि 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 10 इंच का हमारा टॉयलेट बाथरूम होने वाला है, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा अटैच में, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ आता है हमारा किचन एरिया, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट है। जो हमने किचन को रखा है, वो हमने बड़ी किचन को बनाया है। आप चाहो तो इसको 10 बाई 14 की हमने किचन दी है, आप चाहो तो इसको 10 बाई 10 की करके भी आप अपना जो डाइनिंग एरिया है इसको आगे कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने जो कॉलम आने वाला है हमारा, एक हमारा कॉलम यहाँ आने वाला है, एक कॉलम यहाँ आने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ध्यान में रखते हुए किचन को हमने थोड़ा सा इसी के लेवल में रखा है कि कॉलम टू कॉलम और वॉल टू वॉल इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि इसका जो लोड आने वाला है हमारे स्ट्रक्चर का, वो बियर हो जाए। बट आप इसको चाहो तो यहाँ पर 5 फीट की वॉल बनाकर, यहाँ पर इतने साइज़ की, ये सॉरी 5 फीट कह रहा हूँ, 5 इंच की वॉल बना के, 4 इंच 5 इंच की वॉल बनाकर आप इसको किचन को चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था, तो उनको लंबी बड़ी किचन चाहिए थी, तो हमने 10 फीट बाई 14 फीट की किचन को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो किचन के बाद चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 होने वाला है, ये वाला बेडरूम। तो दोस्तों इसकी साइज़ की बात करें तो ये भी हमारा 14 फीट बाई 13 फीट का होने वाला है। 13 फीट इसमें चौड़ाई है और जो 14 फीट है उसकी गहराई होने वाली है, ठीक है। और इसके साथ में भी एक हमने टॉयलेट बाथरूम को अटैच किया हुआ है, जो कि वही सेम साइज़ का होने वाला है। जो 14 फीट वो 4 फीट 6 इंच की चौड़ाई और 6 फीट 9 इंच की हमारी इसकी गहराई होने वाली है, ठीक है। और इसके साथ में इसका हमने वेंटिलेशन को भी पीछे की साइड से प्रोवाइड किया है, और पीछे की साइड ही इसका हमारा जो है होने वाला है बेडरूम का और किचन का भी वेंटिलेशन प्रोवाइड को करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेंटिलेशन भी हो गया है तीनों रूम से। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने पीछे की तरफ से भी कुछ एरिया छोड़ा है, तो बट ये जो हमारी जगह थी, जो क्लाइंट की जगह थी, वो थोड़ी इसमें थोड़ा तिरछी लाइन थी, तो इसको हमने गुनिया में लेने के लिए भी हमने यहाँ से 3 फीट 7 3 छोड़ा है, और यहाँ से 5 फीट 6 इंच को जगह को हमने छोड़ा है, ताकि ये एरिया हमारा पूरा जो जो हम जिसमें 30 फीट बाई 60 फीट में जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉपर हमें मिल जाए, ठीक है, गुनिया में। तो ये हमारा कुछ प्लान था आज, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी दोस्तों। तो आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपने लिए कोई या फिर नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पर चाहिए, किस प्लान पर चाहिए, उसको भी आप कमेंट करके मुझे कमेंट बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।